हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं बेहतर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे 3 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। क्वेश्चन था कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग क्या रही है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर सी वाला था। 43 रैंक यहाँ पर भारत को मिली थी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 है इसके अंदर। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आज की करंट अफेयर्स की। पहला अपडेट आपके सामने है, विश्व भर में प्रत्येक वर्ष किस दिन को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म या वर्ल्ड ऑटिज्म जागरूकता डे जो है ये आपका मनाया जाता है हर साल की बात ही। इस बार भी ये 2 अप्रैल को मनाया गया है। हर साल 2 अप्रैल को ये विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म है क्या? ऑटिज्म एक प्रकार की एक जो है एक कह सकते हो आप एक जन्म से होने वाली, बच्चों में जन्म से होने वाली एक विकार है, एक बीमारी है, ठीक है। और ये एक मतलब कि जन्म से होने वाला एक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है, एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें बच्चे की जो मानसिक जो मतलब कि हालात होते हैं वो अलग होते हैं जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनके कंपैरिजन में। साथ ही कुछ उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है किसी भी चीज़ को बार बार दोहराना, किसी भी काम को बार बार करना, ऐसे लक्षण जो है उनमें पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म की बीमारी होती है उनमें, ठीक है। ये मुख्यतः वैसे तो जन्म से होती है, लेकिन इसका जो पता है वो 3-4 साल बाद में पता लगना शुरू होता है क्योंकि इसके लक्षण शुरू में दिखाई नहीं देते हैं। यहाँ पर इसका जो विषय है वो आपको जरूर ध्यान रखना है। इस बार इसका थीम वो रखा गया है सभी के लिए क्वालिटी शिक्षा। ये इसका थीम है इस बार का। विश्व ऑटिज्म दिवस का थीम क्या है आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर देना है सभी के लिए क्वालिटी शिक्षा। ये इस बार का थीम रखा गया है, ठीक है। चलिए अगला अपडेट देखते हैं अपना। 2 अप्रैल 2022 को आनंदी गोपाल जोशी की 157वीं जयंती मनाई गई है। ये कौन थी? तो यहाँ पर भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? ये थी आपकी आनंदी गोपाल जोशी। हाल ही में जो है 2 अप्रैल को इनकी 157वीं जयंती मनाई गई है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला अपडेट, भारत ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते FTA में पहली बार सरकारी खरीद को शामिल किया है? तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला अपडेट देखिएगा, इसरो के जो प्रोजेक्ट नेत्र है इसका उद्देश्य क्या है? इसरो का एक प्रोजेक्ट है जो हाल ही खबरों में रहा है और इसका नाम क्या है? प्रोजेक्ट नेत्र। ये जो प्रोजेक्ट है ये इसरो ने क्यों शुरू किया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो अंतरिक्ष मलबे का पता लगाने के लिए ही यहाँ पर इसरो के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। देखिएगा, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो हमारा जो इसरो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ठीक है, उन्होंने भारतीय उपग्रहों के जो मलबे हैं और जो उनसे अन्य खतरे हैं उनसे सुरक्षित रखने के लिए अंतरिक्ष में एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली जिसको नाम क्या दिया है? प्रोजेक्ट नेत्र। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसरो का जो यहाँ पर विकसित किया गया है। हमारे जो अंतरिक्ष के अंदर जो हमारे सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, उनसे जो मलबा जो क्रिएट होता है, ठीक है, उसके लिए एक अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम है, एक चेतावनी प्रणाली है जिसको इसरो ने क्या नाम दिया है? प्रोजेक्ट नेत्र नाम दिया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला अपडेट यहाँ पर और देखिएगा, प्रोजेक्ट नेत्र का उद्देश्य तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा एक और जो बेसिक जानकारी आप चाहे तो ध्यान रख सकते हैं, 2021 तक भारत ने जो है जो भू स्थितिक जो कक्षा है उसके अंदर 15 कार्यात्मक भारतीय संचार उपग्रह भी जो है वर्क कर रहे हैं और जो निम्न भू कक्षा है, ठीक है, उसमें 13 रिमोट सेंसिंग जो उपग्रह तथा पृथ्वी की मध्यम कक्षा में 8 नेविगेशन उपग्रह स्थापित कर चुका है अभी तक भारत, ठीक है। अगला अपडेट, हाल ही में घोषित RAMP योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर बात हो रही है RAMP यानी कि रैंप योजना की। ये योजना MSME क्षेत्र के लिए शुरू की गई। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पहला ऑप्शन आपका सही है। किसके लिए शुरू की गई है? जो MSME जो लघु मध्यम और सूक्ष्म जो मतलब कि जो मध्यम वर्ग के जो व्यापारी हैं, ठीक है, उनके लिए शुरू किया गया है और यह है विश्व बैंक से सहायता प्राप्त कार्यक्रम है। ये इसका मतलब किसके सहयोग से इसको शुरू किया गया है? विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के साथ इसको मिलकर शुरू किया गया। यानी कि इसमें जो राशि है उसमें से कुछ प्रतिशत विश्व बैंक देगा,
कुछ प्रतिशत हमारा जो है भारत सरकार वहन करेगी। ठीक है, तो ये शुरू की गई है वर्ल्ड बैंक के सहयोग से और यह एक केंद्र क्षेत्र की योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की सेंट्रल योजना है। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही है, तो करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है, अगला अपडेट देखिएगा। किस राज्य के भोक्ता समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची से बाहर करने के लिए संविधान जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2022 है, इसको पारित किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा झारखंड। कौन सा? झारखंड। यहाँ पर देखिए भोक्ता समुदाय झारखंड से संबंधित है। ठीक है, अगला अपडेट। एसोचैम के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण कर लिया? तो एसोचैम का जो अध्यक्ष है वो चुने गए हैं कौन? सुमंत सिन्हा। कौन? सुमंत सिन्हा। ठीक है, एसोचैम। अगला अपडेट देखिएगा। हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 IMEX 22 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका गोवा के अंदर आयोजित किया है। कहाँ पर? गोवा के अंदर। चलिए थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। देखिए, जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास 2022 है, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IMEX 2022। ठीक है, इसका जो पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है, वो 26 से 30 मार्च के बीच में कहाँ पर? गोवा और अरब सागर के बीच में आयोजित किया गया है। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? सदस्य देशों की नौसेनाओं के बीच में मानवीय सहायता और आपदा राहत अभियानों में पारस्परिकता को बढ़ाने के साथ ही मानक संचालन प्रक्रियाओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिएगा, इस अभ्यास में जो IOANS के 25 सदस्य देश है, उनमें से 15 देशों ने जो है इसमें हिस्सा लिया है। ठीक है, अगला अपडेट। 2 अप्रैल को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? 2 अप्रैल को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है। अगला अपडेट देखिएगा। जो 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप 2022 है, इसमें किसने गोल्ड मेडल हासिल किया है? 67वीं इंटर रेलवे टेनिस चैंपियनशिप में जो युब्रानी बनर्जी है, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। किसने? युब्रानी बनर्जी ने। कौन सा मेडल? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, अगला अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे जो है, इन्होंने 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पर 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी आधिकारिक रूप से किस देश को सौंप दी है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा भारत। देखिए, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है हमारे लिए। जो 44वां शतरंज ओलंपियाड होने वाला है, वो यहाँ पर भारत में होने वाला है। ठीक है, यहाँ फीडे जो है, फीडे मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ है, उन्होंने हाल ही घोषणा की है ऑफिशियली कि आज जो 44वां शतरंज ओलंपियाड है, जो कि पहले रूस में होने वाला था, लेकिन रूस यूक्रेन की जो वार चल रही थी उसकी वजह से रूस से छीन कर अब किसको दे दिया? ये भारत को सौंप दिया इसकी मेजबानी। ठीक है, और ये आपका कहाँ पर आयोजित हुआ? भारत में। तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहीं पर इस 44वें शतरंज ओलंपियाड की आयोजन किया जाएगा। अगला अपडेट देखिएगा। द सागा ऑफ द ब्रेव हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो यहाँ पर देखिएगा, द सागा ऑफ ए ब्रेव हार्ट, ये पुस्तक लिखी गई है जो शकुंतला अजीत भंडारकर है, इनके द्वारा। शकुंतला अजीत भंडारकर। देखिएगा, पुस्तक का ये कवर पृष्ठ है और ये पुस्तक जो है, देखिए किसने? शकुंतला अजीत भंडारकर ने। चलिए, पुस्तक का लेखक तो आपने जान लिया, लेकिन पुस्तक है किसके बारे में और पुस्तक में क्या है? पुस्तक जो लिखी गई है, ये लिखी गई है लेफ्टिनेंट कर्नल जो अजीत भंडारकर है, जो कि सूर्य चक्र प्राप्त करता है, इन्हीं को यहाँ पर जो है, इन्हीं की बारे में जो है इस पुस्तक में लिखा गया है और इसको टाइटल क्या दिया गया है? द सागा ऑफ ए ब्रेव हार्ट। तो किसके बारे में? दो अजीत भंडारकर हैं, जो लेफ्टिनेंट कर्नल रहे थे, सूर्य चक्र से सम्मानित थे। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में जो है इस पुस्तक में लिखा गया है। चलिए, एक अगला अपडेट देखते हैं। हाल ही में किसने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो GSI है, इसके महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जो महानिदेशक चुने गए हैं, वो चुने गए हैं आपके कौन? डॉक्टर S राजू। कौन? डॉक्टर S राजू। फिर देखिएगा, अगला अपडेट है, किसने 12,325 करोड़ रुपए में सिटी बैंक के भारतीय उपभोक्ता व्यवसाय का अधिग्रहण कर लिया है? तो यहाँ पर देखिएगा, जो अमाउंट है इसमें जो है, जो एक्सिस बैंक है उसने जो सिटी बैंक है उसके जो भारतीय व्यवसाय है उसका क्या कर लिया है? उसको एक्वायर कर लिया है, उसका अधिग्रहण कर लिया है। ठीक है, अगला अपडेट। आज की जो क्विज है इसका आंसर आपको लिखना है नीचे कमेंट बॉक्स में। देखिए, क्वेश्चन है कि बाघ संरक्षण पर जनवरी में चौथा एशियाई सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ था?
जो भी करेक्ट आंसर है नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। सो गाइस ये थी आज की करंट अफेयर्स। उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।